स्वागत है दोस्तों, मैं आपका प्रदीप कुमार ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड यानी रक्त, रुधिर। इसका रंग लाल होता है, लाल होता है। ठीक है, अब अपने बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन होता है। आपको पता है आपकी एक बूंद ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसी और कितने प्लेटलेट्स होते हैं? आपकी एक बूंद डब्ल्यूबीसी में होता है, एक बूंद खून की डब्ल्यूबीसी में होता है 10,000 डब्ल्यूबीसी और 2.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। तो आप सोच लो कि आपकी एक बूंद कितनी कीमती है। आजकल के भाई साहबों को देख लो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भागे, हाथ काट लिया, नस काट लिया। भाई सोच तेरे खून का कितना नुकसान हो रहा होगा। तेरी जान तेरे घर वालों के लिए कीमती है, क्यों काट रहा है तो अपनी नस। तो अपन बात करते हैं ब्लड। ब्लड कितने टाइप में बटा हुआ है? ब्लड बटा हुआ है 2 टाइप में। पहला हो गया प्लाज्मा, सेकंड हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट या कार्पल्स, कार्पल्स यानी सेल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है ना, वो होता है 55% इनकी तुलना में। इसमें होता है 92% वाटर, और जो शेष रहा 6 से 8% वो होता है प्रोटीन। आपकी बॉडी के लिए सारी चीजें जरूरी है। आपको मतलब सारे प्रोटीन लेने चाहिए। खाओ पियो, जो भी खाओ ध्यान रखो क्या खा रहे हो, कौन सी चीज अपने लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। ठीक है, अब आपको बता दो रक्त का जो कब्रिस्तान होता है उसे क्या, रक्त का कब्रिस्तान कौन सा होता है? रक्त का जो कब्रिस्तान होता है वो होता है प्लीहा यानी स्प्लीन, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान वो होता है स्प्लीन, स्प्लीन। ठीक है, अब आपको देखो मैं पूरा पहले ब्लड से पूरी रिलेटेड चीजें बताता हूं। ठीक, देखो दोस्तों, ब्लड कितना होता है अपने बॉडी में? 5 से 5 मिलियन। ठीक है, पीएच 7.4। नेचर बेसिक, इसकी स्टडी हेमेटोलॉजी। ये 4 चीजें हैं जो आपको ये ब्लड आरबीसी की हो गई। ये तो ये इसमें नहीं होती, ये आरबीसी की बात हो गई। ये जो 3 चीजें हैं वो आपसे एग्जाम में हर बार पूछी जाती है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, नेचर क्या होता है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, अपन ने प्लाज्मा की बात करी ली है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है अपने बॉडी में ब्लड, पूरे ब्लड का 55% होता है। 55% होता है तो उसमें क्या क्या होता है कि 90 से 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। और अपन ने बात करी है आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को क्या कहते हैं? स्प्लीन कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको प्लीहा, प्लीहा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो 3 टाइप्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे ये अपनी दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा की जिंदगी, उसमें भी 3 चीज जरूरी होती है। अपनी सबसे ज्यादा जरूरी कौन है अपने लिए? मम्मी, पापा और फैमिली। ये तीनों चीज जैसे जरूरी है अपनी बॉडी के लिए, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में और अपने पूरी जिंदगी के लिए। तो वैसे भी इसके लिए भी 3 चीजें हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, देख लो अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो अपन बात करते हैं आरबीसी की।
आरबीसी क्या होता है, अपने बॉडी में क्या काम है? आरबीसी, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। जीवन काल यानी लाइफ टाइम 100 से 120 दिन। व्यास यानी डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर, 7 से 8 म्यू। नंबर कितनी होती है बॉडी में, मतलब संख्या 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है। अब जो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड बताया था मैंने, कब्रिस्तान, स्प्लीन, इसको कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अब देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल या कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। अब लाल रक्त कणिकाएं, इनकी खोज किसने की? इनकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। अब जो इसकी आकृति है ना, वो कैसी होती है? इसकी आकृति होती है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव यानी उभयतल, उभयावतल, ऐसी उभयावतल होती है। अब ये बनती कहाँ है? बनती कहाँ है ये? चलो ये तो पढ़ लिया अपन, इसका नंबर कितना होता है, डायमीटर क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, ब्लड ऑफ बैंक किसको कहते हैं, ये सब तो पढ़ लिया अपन ने, ये सब पढ़ लिया। अब इसकी बात आती है ये बनती कहाँ का है। जो एडल्ट होते हैं, तो जब अपन एडल्ट हो जाते हैं तब ये बनती है फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। और जब भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियो के टाइम बनती है लीवर में। ठीक है। अब आपसे इतने ही पूछे जाते हैं, कहाँ बनती है, क्या कार्य है। हाँ, अब आरबीसी का मुख्य जो कार्य है, मेन वर्क क्या होता है? अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? अपन सांस के थ्रू अंदर क्या लेते हैं? O2 लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? O2 ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपन बात करते हैं प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा को मैंने पढ़ाया था अभी। तो प्लाज्मा का रंग होता है वो कैसा होता है? वो ये येलो होता है। किस कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, बिलीरुबिन अपने इसका जो रंग होता है पीला रंग के, जो पीला रंग का मुख्य कारण है वो हो गया बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन है वो ये येलो करता है इसको। ठीक है, अब जब अपन बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मेन विटामिन है वो कौन सा होता है? ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब अपना खून बहता है तो अपने यहाँ मतलब हल्का भूरा सा उस पर वो जो आके जमा हो जाता है, वो डेड सेल्स होती है, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का मतलब फिब्रिन प्रोटीन होती है उसमें। फिब्रिन प्रोटीन विटामिन के कारण ये नहीं होगा तो अपनी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का बहाव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन WBC के बाद करते हैं।
अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? इनका रंग सफेद क्यों होता है? किसकी कमी के कारण होता है? इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, जिस कारण इनका रंग जो होता है वो होता है व्हाइट, मारवाड़ी में बोले तो धोला रंग। ठीक है, बात करते हैं अपन कितने टाइप की होती है। जो दो टाइप में बंटी होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में दो पार्ट में डिवाइड है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये तीन चीजों में डिवाइड है। अगर आप बचपन में कार्टून देखते तो आपने बेन 10 देखा होगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी बेन 10। ठीक है, बी का मतलब हो गया बेसोफिल्स, इसका मतलब होगा इओसिनोफिल्स, इसका मतलब हो गया न्यूट्रोफिल्स। अब अपन पहले बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट में पहली आती है अपनी मोनोसाइट और दूसरी आती है लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होती है वो होती है अपनी मोनोसाइट जो होती है 6 से 8% होती है। इसको बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल्स। स्टार लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती है? जैसे कि अपनी सर्जिकल स्ट्राइक मतलब डिजिटल स्ट्राइक की थी भारत ने चीन के खिलाफ। ठीक है, वो क्या था? फॉरेन पार्टिकल था, मतलब बाहर से आने वाली चीज। जैसे ही अपनी बॉडी में कोई बाहर से कोई अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिकाएं अंदर प्रवेश करती है, तो ये जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है उसको किल कर देती है, यानी मार देती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, वैसे ये इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, अंदर नहीं आने देती इसको। जैसे अंदर आएगी, जैसे भी कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म इसको दिखा, तो ये आते ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आप जैसे जानते हो, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रखा हो, आप उसको पहले से जानते हो, तो आप वो आएगा तो आप उसको बाहर निकालोगे नहीं। वैसे इसमें अगर वो कोई भी पार्टिकल पहले आके अब बॉडी में अपनी एंटीबॉडी या एंटीजन कुछ भी बना लेता है, तो फेगोसाइटिक सेल उसका कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट क्या होता है? सेकंड पार्ट बी, लिम्फोसाइट। ये बहुत अच्छा इंसान है भाई। क्या करता है? ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, मतलब अपने इम्यूनिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, बी और टी। इसका परसेंटेज जो होता है वह 20 to 25% होता है। 20 to 25% होता है। अब इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बी और टी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये जो दोनों है ना, इस पर डिपेंड है, मेजर है ये मेजर टाइप है इसके। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं अब ग्रेन्युलोसाइट हो गया ये, अब अपन बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की। सेकंड चीज की बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट। अभी मैंने बताया था बेन यानी बेसोफिल, इओसिनोफिल्स
और न्यूट्रोफिल्स। ऊपर नीचे शॉर्ट ट्री के हिसाब से, इसलिए अब इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 to 1%। अब 0.5 के बाद में कितने आते हैं? 2, एक के बाद में 2, 2 से 3%। अब ये कितनी होती है? 3 तो 5, 1 6, कितने हो गए? 60। 3 तो 5, 1 6, पॉइंट और जोड़ लो 5, तो कितने हो गए? 65%। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो। बेसोफिल कितने हो गई? 0.5 से 1%। इयोसिनोफिल्स कितने हो गए? 2 से 3%। न्यूट्रोफिल्स कितने हो गए? 60 से 65%। कैसे? ये देखो, बेसोफिल 0.5 to 1, यानी 0.5 के बाद में 1 आता है, जैसे हाफ हाफ बढ़ाते जाओ, हाफ इसमें बढ़ गया तो इसका एक हो गया, तो इसको 1 जोड़ दो, 2 3, फिर 1 3 तो 5 6, 60 5 6 65%। अब इनका काम क्या क्या है वो बताता हूं मैं। पहले आपको बताते हैं बेसोफिल्स के बारे में। जो बेसोफिल्स होता है उसका मेन कार्य होता है सिक्रेट करना, यानी श्रावण करना। वो 3 चीज का श्रावण करती है। आपने मूवी देखी कोई फिश, फिश नाम अजीब आती, फिश, तो उसका नाम ऐसा था फिश। ठीक है, तो इस पे आप याद रख सकते हो हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ठीक है, बेसोफिल में 3 की जाती है। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन क्या होता है? पसीने में होता है हिस्टामिन। ठीक है, अब देखो हिस्टामिन की पूरी हिस्ट्री बताते हैं आपको। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ हिस्टामिन से रिलेटेड। अपने बॉडी पे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो बेसोफिल होता है इसमें हिस्टामिन होता है, उसकी वजह से अपने को पसीना आता है। पसीना में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि मैं अपने दोस्त की बात कर लूं, अपने मनीष जी को ले लो, अभिषेक जी को ले लो, किसी को भी ले लो, तो भाई साहब क्या है 3-3 दिन तक नहाते नहीं है। तो अब उनको बोल दे भाई नहा लो, तो बात करते हैं कि यार भाई मेरी बॉडी पे यार गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, मैं नहा लूंगा तो ये उतर जाएंगे। मैंने बोला यार गुड बैक्टीरिया तो सारी चीजों में पॉजिटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी भी जरूरी होती है ना, तो वो बैड बैक्टीरिया भी होंगे, बैड बैक्टीरिया नहीं, वो भी उतर जाएंगे क्या, लेकिन गुड बैक्टीरिया जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा भाई हम अच्छे इंसान हैं। और मैंने कहा यार भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जैसे अपने वर्मा जी है, सर्दियों में उनका जो मोस्ट ऑफ टाइमिंग रहा नहाने का, 6 महीने में 3 बार नहाएंगे। अब देख लो वर्मा जी का क्या हाल है। सर्दियों में समझ लो जिस दिन वो मतलब ऐसा लग जाए ना, सर्दियों में कहा है ऐसा लग जाए ना भाई आज तो वर्मा जी बस एकदम मस्त मूड में है, तो समझ लेना वो नहाते ही नहीं आए, है ना। और जिस दिन ऐसा लगे ना भाई आज इनका थोड़ा पढ़ाने का मूड कम है, समझ लेना आज नहा के आए, ठंडा पानी बहुत था। अभिषेक जी है मेरा भाई, मतलब भाई वर्मा जी भी भाई जैसे हैं। अभिषेक जी है, उनको बोल दो नहा ले, हिम्मत है किसी को नहला दो उनको यार। मतलब नहाने में तो इतना जोर आता है ना भाई साहब को, मतलब पानी की बाल्टी यहाँ गर्म करके रख दे भाई, तो भी उसमें ऐसे हाथ डालेंगे, हो गया भाई नालिया में चलता हूँ। अब हम बात करते हैं इयोसिनोफिल्स। सेकेंड इयोसिनोफिल्स कितने होते हैं बताया था? 2 से 3%। क्या काम करते हैं? रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी अपनी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होता है उसके प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। और जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है अपने को, किसी को जैसे कि मेरे को मीठा खाने से एलर्जी है, क्यों एलर्जी है? मैं उसके प्रति सेंसिटिव बहुत ज्यादा हूँ,
भाई साहब इन्होंने मेरे को बहुत बात कर दी, मैं मीठा नहीं खा सकता। एलर्जिक है यानी एलर्जिक, ये एलर्जी को कंफर्म करती है। ई का मतलब एलर्जी से रिलेटेड है, ये सिनोफिल जहां पे आ जाए समझ लो एलर्जी से रिलेटेड है। इससे आपको ये क्यों पूछा जाता है क्वांटिटी, तो 2 से 3% क्वांटिटी होती है। अपन बात करते हैं लास्ट की न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड न्यूट्रोफिल्स। कितने होते हैं? 60 से 65%। ठीक है, अब 60 से 65% होते हैं, तो ये क्या कार्य करते हैं? मोस्ट एब्डेंट सेल्स ऑफ द टोटल आरबीसी फेगोसाइटिक सेल, मतलब सबसे ज्यादा एबल है आरबीसी की जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है यानी महाभक्षण कोशिकाओं के लिए सबसे ज्यादा एबल है। आप इस चीज के लिए एबल हो, जैसे कि किसकी बात करें, मैं अपनी बहन की बात कर लेता हूँ, साक्षी बांगड़े। वो जब 9th और 10th में थी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, और हमारे वर्मा जी, अभी वर्मा जी है ना, वो मैथ के स्टूडेंट है, आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो मनीष जी एप्पल है अपने को इस चीज में पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो आप उनसे इंग्लिश पढ़े, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, अपना ये हो गया मोस्ट एब्डेंट सेल, मतलब ठीक, मतलब कोई भी चीज जिसके लिए तू एप्पल है, मतलब आप एप्पल हो, वो कार्य आपको करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भगवान, आगे बात करते हैं प्लेटलेट की। अपना खत्म होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? बेचारे का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन यार, क्या जिंदगी नहीं बेचारी। आरबीसी होती है 100 से 120 दिन। अब बेचारा व्हाइट ब्लड सेल की क्या गलती है यार इसमें? उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, क्या कर सकता है वो यार? हीमोग्लोबिन नहीं है बस। जैसे कि सिंगल बंदों के पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो मिंगल बंदों के पास गर्लफ्रेंड होगी यार, इसमें कोई बात थोड़ी ना होती है। तो अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। ठीक है, अपन बात करते हैं प्लेटलेट की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां बनती है? और नंबर 3.5 लाख किसमें? mm3। याद रखना mm3, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बनती कहां है? जो अपनी बोन मेरो है, यानी ये वर्टिब्रल कोलुमनरी, इसके बीच में जो रेड बोन मेरो है, वहां पे बीच में जो स्थान होते हैं उनके विखंडन यानी फ्रेगमेंट से स्पेशल कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है, यानी स्पेशल शेल्स, फ्रेगमेंट बाय स्पेशल सेल्स ऑफ बोन मेरो। इतना ही पूछा जाता है। अब अपने इसके साथ खत्म होता है अपना ये ब्लड। अब मैं बताता हूं आपको, जो आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मान लो यार, ब्लड ग्रुप में क्या बताता हूं? ब्लड ग्रुप खोज किसने की? कार्ल जो गया, लैंड अपना है यहाँ, और स्टीनर का मतलब आप जानते हो, तो मतलब कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल, इसको ब्रिटिश में कैसे बोलोगे? कार्ल लैंड स्टीनर, बाहर की लैंग्वेज ऐसे होती है ना, खालांडिना। ठीक है, अब देखो अपने में पूछा जाता है कि रक्त समूह में सर्वग्राही कौन होता है? वो सर्वदाता। सर्वग्राही तो अपन है, और जब भगवान को मानता है तो उनके लिए सर्वदाता भगवान हो गए।
ठीक है। तो सर्वोदय कौन हो गया? AB। और सर्वदाता कौन हो गया? गॉड। यानी इसमें जो आ गया ब्लड ग्रुप GOD होता नहीं है, तो कौन हो गया? O। तो याद रखो गॉड। 3 टाइप अपने पास, 4 टाइप होते हैं ब्लड ग्रुप के, A, B, AB और O। ठीक है। तो AB तो हो गया ह्यूमन मान लो, O को मान लो गॉड, जो कि सर्वदाता हो गया। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें ये सर्वग्राही क्यों है और ये सर्वदाता क्यों है। ठीक है। जो AB होता है ना, उसमें सारी चीजों के लिए एंटीबॉडी होती है। बेचारे इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती, इसके पास केवल एंटीजन होता है। ठीक है। इसके पास पूरी एंटीबॉडी होती है, लेकिन इसके पास एंटीजन नहीं होता, कोई दे नहीं सकता इसको, किसी को नहीं दे सकता। बेचारा सारा बहुत हरामी इंसान ही है, बहुत कमीना है, ले लेगा कुछ नहीं देगा। ठीक है। ये देखिए क्या बताऊं मैं आपको, एक हिस्ट्री बताता हूं मैं। मान लो कि आपके घर में मेहमान है और आपको कुछ पैसे देके गए, जाते ही मम्मी ने ले लिए। अब आप हाथ बांध के ऐसे खड़े हो गए, अब क्या करें? मम्मी ने ले लिए पैसे। कुछ किसी के साथ होता है ऐसा, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। जो मेरे घर पे मेरी बहन है ना, तो उनको देके जाते हैं, लड़का और वैसे ही कोई त्योहार नहीं आता। ठीक है। अब अपना खत्म हो चुका है ये आना सर्वग्राही सर्वदाता। इस कमी के कारण ये सर्वग्राही है, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सर्वदाता क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। ये किसी ने दे नहीं सकता, ये केवल दे सकता है। ठीक है। अब अपना इसी के साथ खत्म होता है ब्लड ग्रुप। देखो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो हमारा क्या होगा? अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसको भारत का नंबर 1 चैनल में बना सकते हैं। और भारत का, जैसे कि अभी नेपोटिज्म चल रहा है, प्रोडक्ट का टेलर है, वैसे अनलाइक करके मतलब इस चैनल की हालत खराब कर सकते हो। तो मैं आपसे यही दुआ करता हूँ कि आप हमारे ऑनलाइन स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब में बढ़वाएं, व्यूज देखें। अगर आपको कोई खामी नजर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आप मुझे वहां कुछ भी पूछ सकते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन एग्जाम, नीट एग्जाम, किसी से भी रिलेटेड आप कुछ भी पूछ लीजिए। और अब मैं आपकी थोड़े दिनों में केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका अपना प्रदीप कुमार। आप हमारा सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।